क्लास 12th में हो और आपको ये परेशानी हो रही है कि हम क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 इंपॉर्टेंट MCQ। हर चैप्टर से 10 से 12 MCQ जो आपके एग्जाम के प्री बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप ये वीडियो देख के जाओगे तो पेपर में नहीं पछताओगे, अगर वीडियो नहीं देखा तो पक्का पछताओगे और फिर आगे खुद ही आप कमेंट करोगे कि जी सर आपने बिल्कुल सही कहा था, सेम यही क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो आओ दोस्तों हम क्वेश्चन पहले देखते हैं। चैप्टर पहले से हमारे क्वेश्चन पहला है, हड़प्पावासी के निर्वाह के तरीकों को बताइए। क्या बोला मैंने? हड़प्पावासी के निर्वाह के तरीकों को बताइए। ठीक है। सेकंड है आपका, हड़प्पावासी के जल निकास प्रणाली को बताइए। जी, पहला मैंने क्या बोला कि हड़प्पावासी के निर्वाह के तरीकों को बताइए। सेकंड क्या बोला मैंने आपसे? हड़प्पावासी के जल निकास प्रणाली को बताइए। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपका रहने वाला है, हड़प्पा समाज में आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए इतिहासकार ने कौन कौन से कदम उठाए थे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो की विशेषता को बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा का अंत कैसे हुआ। सिक्स क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की लिपि की विशेषता को बताइए। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, कनिंगम कौन था, उसका भ्रम क्या था, या फिर कनिंगम कौन था, वो भारतीय इतिहास में उसका क्या योगदान था। चैप्टर सेकंड का हमारा क्वेश्चन है, जेम प्रिंसेप कौन था, इसने किन दो लिपियों का अर्थ निकाला, पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्यों। दोस्तों हमारा 16 महाजनपदों में मगध को शक्तिशाली कहने के पीछे क्या कारण थे। आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद, वज्जी, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, मगध। तो इन 16 महाजनपदों में मगध ही प्रसिद्ध क्यों था, इसके पीछे क्या कारण थे, आपको वो बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौर्य के प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता को बताइए। आपने पढ़ा था मौर्य प्रशासन व्यवस्था कि साम्राज्य प्रशासन को 5 भागों में बांटा गया था, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। और स्वर्णगिरी का अर्थ क्या था, सोने का पहाड़, जो कहाँ पे, कर्नाटक में। उसको आपको विस्तार से बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। अभिलेख क्या है, अभिलेख की सीमाएं क्या है, आपने पढ़ा भी होगा क्वेश्चन में कि अभिलेख टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हर ढंग से लिखने पर ये दिखाई नहीं देते, इसका वास्तविक अर्थ निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, चैप्टर 3 है ये। सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। आगे हमारा चैप्टर 3 है हमारा, कह रहा है महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को बताइए कि BS सुमथाकर ने 1919 में 13,000 पन्ने पे 13,000 पन्ने, मतलब आपको चैप्टर 3 पढ़ना है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को बताइए। तो आप बताओगे ना कि BS सुमथाकर ने 1919 में, ठीक है, 1 लाख से अधिक श्लोक पढ़ा, कितने पन्ने में छपाया था, 13,000 पन्ने में छपाया था, 47 साल लगे थे, उस बात को आपको बताना है यहाँ पे। विवाह के नियम को बताना आपको, विवाह के क्या नियम थे, विवाह के नियम कितने होते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा कि विवाह के मुख्य रूप से 2 नियम होते थे, एक अंत विवाह और एक बहिर्विवाह, एक शादी गोत्र के अंदर और एक शादी गोत्र के बाहर। बाकी वैसे इसके 8 नियम बनेंगे आपको। गोत्र क्या है, गोत्र के नियम क्या है, गोत्र में मुख्य रूप से 2 नियम होते थे। पहला क्या था, पिता के गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र को अपनाना। दूसरा क्या था, एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते। अगला बेटा क्या हमारा, वर्ण व्यवस्था को विस्तार से बताइए। वर्ण व्यवस्था हमारे 4 थे, पता है आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो इनके क्या क्या काम होता है आपको बताना है। आप ये मतलब आपका कहना क्या सही है कि शासक केवल क्षत्रिय वर्ग के लोग ही होते थे, तो आप बोलोगे ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा जहाँ पर शासक क्षत्रिय ना होकर उन्होंने शासन किया था। और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो चैप्टर अगला क्वेश्चन हमारा, आख्यान व उपदेशनात्मक में अंतर बताइए। चैप्टर 4 का हमारा जो क्वेश्चन आने वाले पेपर में वो है, पहला, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था। अगला हमारा, प्रथम सहस्त्राब्दी काल को विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है या फिर मोड़ माना जाता है, क्यों। अगला हमारा, बौद्ध तथा जैन धर्म की शिक्षाएं बताइए। बौद्ध और जैन धर्म तेजी से फैलने के क्या कारण थे, इसके पीछे क्या कारण थे बताओगे आप। एंड सांची क्यों बच गया और अमरावती का नष्ट हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है, CBSE बोर्ड में हर साल ही आता है। और अगला आपका, महायान व हीनयान में क्या अंतर है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको फर्स्ट बुक से लेकर, मतलब फर्स्ट बुक का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। इसके आगे का जो चैप्टर 5 जो आपका जो चैप्टर 5 है
वो आपका सेकंड पार्ट में आएगा। तो फर्स्ट बुक वाली पूरी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और सेकंड बुक के क्वेश्चन मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।